सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों की ओट में ढल रहा था। हवा में ठंडक थी, पर उस ठंड में भी एक अजीब सी शांति घुली हुई थी, जैसे प्रकृति खुद किसी ध्यान में लीन हो। पहाड़ी गांव शिवधारा की पतली गलियों में दिन भर की हलचल अब सिमट चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में लौट चुके थे, पर गांव के पुराने शिव मंदिर की एक सीढ़ी पर कोई अभी भी बैठा था। वह थी माया, एक 16-17 साल की लड़की। हल्के बादामी रंग की ऊनी चादर ओढ़े, आंखों में गहराई और हाथों में रामचरितमानस की छोटी सी पोथी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे पन्नों को पलट रही थीं और होठों पर कुछ कुछ बुदबुदाहट थी, इतनी धीमी कि सुनाई तो नहीं देती, पर लगता था जैसे हवा खुद उसे सुन रही हो। माया बोलती कम थी। गांव के बच्चे उसे मौन दीदी कहते थे और बड़े लोग पगली विदुषी, क्योंकि वे नहीं समझ पाते थे कि जो लड़की स्कूल नहीं जाती और दिन भर एक पुरानी पोथी में डूबी रहती है, वो इतना कैसे जान सकती है। लेकिन जो माया को करीब से जानता था, वो समझता था। वो नहीं बोलती, क्योंकि उसे दुनिया की शोरगुल में कुछ सुनाई नहीं देता। उसे केवल शांति में राम का स्वर सुनाई देता है। उसका अतीत भी चुप था और भविष्य भी अज्ञात। वह अनाथालय में आई थी जब वो 5 साल की थी। न रोई, न कुछ पूछा। बस एक बस्ता था जिसमें केवल रामचरितमानस की एक फटी पुरानी प्रति थी, और तभी से वह उसी में डूबी रहती थी। एक दिन एक वृद्ध दंपति अनाथालय आए। वे किसी लड़की को गोद लेना चाहते थे। उन्होंने सबसे बात की, लेकिन माया एक कोने में चुप बैठी रही। जब वृद्धा ने पूछा, तुम क्या चाहती हो बेटी? माया ने पहली बार कुछ कहा। जहां शांति हो वही मेरा घर है। वे चले गए। बाकी सब लड़कियां मायूस हो गईं, लेकिन माया बस मुस्कुराई, जैसे उसने कुछ खोया ही नहीं। माया जीवन को तेज नहीं जीती थी, वो उसे समझती थी। जब कोई बच्चा परेशान होता, वह कहती, जो बीज आज बोओगे फल आने में समय लगेगा। जल्दी करोगे तो न बीज बचेगा न फल। रामचरितमानस के एक श्लोक की तरफ इशारा करती, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी, इनका मूल्य आपत्ति के समय ही पता चलता है। एक बार गांव में बकरी खो गई। एक लड़का बहुत रो रहा था। माया ने बस इतना कहा, जो चीज खोई है वह दौड़ से नहीं ध्यान से मिलती है। और शाम होते होते बकरी खुद लौट आई, क्योंकि वह पास के खेत में बंधी थी। पर लड़के का ध्यान कहीं और था। कई लोगों को लगता माया की चुप्पी उसके दुख की गहराई है, लेकिन नहीं, वह चुप्पी उसकी साधना थी। राम की कथा में जो सीता है, जो अग्नि परीक्षा से गुजरी, जो जंगल में अकेली रही, जो मां बनी, फिर भी कभी आवाज नहीं उठाई, माया उसी मौन की उत्तराधिकारी थी। उसने एक बार एक बीमार महिला से कहा, आपकी पीड़ा राम ने भी सही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब मन में शांति हो तो दुख भी कुछ सिखाने आता है, हराने नहीं। उस रात मंदिर की घंटी देर तक बजती रही। माया सीढ़ियों पर बैठी रही और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। रामचरितमानस उसके पास खुली पड़ी थी। शब्द बिखरे हुए थे, सिया राम मैं सब जग जानी। शायद कोई उसे पढ़ रहा था, या शायद वह खुद किसी और को सुना रही थी। हवा में रहस्य था और उसकी चुप्पी में आवाज। और यही माया की पहली सीख थी, धैर्य की। क्योंकि कुछ सच्चाइयां तेज नहीं आती, वे धैर्य से धीरे धीरे हृदय में उतरती हैं।